हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो हमारी माँ और बहनों की न्यूट्रिशन नीड पे है, जिसमें हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन आता है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबका ध्यान इस बात पे लेना चाहता हूँ कि जो हमारी माँ और बहन होती है वो हमारे ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी होती है, जिनसे हमारा ख़ानदान आगे चलता है। तो सोचो, अगर माँ या बहन पे कोई प्रॉब्लम आए तो घर पे कितना असर पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है हमारी माँ और बहनों में। पहला, एनीमिया एंड वीकनेस। दूसरा, इरिटेबिलिटी एंड टायर्डनेस। लैक ऑफ एनर्जी एंड पुअर इम्यूनिटी। चौथा है मेंस्ट्रुअल पेन। पांचवा, सैगिंग स्किन, मतलब जो उनके स्किन का टेक्सचर है वो खराब हो जाता है। छठे नंबर पे आता है हेयर फॉल, मतलब बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। सातवें पे आता है ओबेसिटी, मतलब मोटापा आता है उनमें। तो दोस्तों, सेंसस किया गया है कि हर 2 औरतों में से एक औरत एनीमियाटिक होती है, मतलब उसमें खून की कमी होती है। तो इस सेंसस के बाद जो ICMR की जो रिकमेंड है, एक लेडी को 29 mg आयरन सप्लीमेंट डेली चाहिए। तो देखा गया है कि जो एनीमियाटिक प्रॉब्लम्स जो सबसे ज़्यादा हमारी जो माँ और बहन में आती है वो होती है कि जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो शुरू हो जाता है, जिससे उनकी बॉडी में से बहुत सारा खून लॉस होता है। और इसमें आती है प्रेग्नेंट लेडीज़ या नर्सिंग मदर्स, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो एक भाई होने के नाते या एक पिता होने के नाते या एक शॉवर होने के नाते हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो ये पीरियडिक साइकिल इनका होता है, इनमें 180 ml जो इनका खून है वो लॉस होता है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं आप सबको ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक मर्द अगर कभी ब्लड डोनेट करता है तो फिर उसके लिए प्रोटीन, फाइबर या बाकी न्यूट्रिशियस फूड्स दिए जाते हैं। तो हमारी जो ये लेडीज़ है जिनमें हर महीने ये लॉस होता है, तो आप सोचो इनकी कितनी न्यूट्रिशियस नीड है। अब बात करते हैं हम उन प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो एक बच्चे को जन्म देने के वक्त बहुत खून लॉस करती है, और उन माओं को जो है जिनको हम फीडिंग मदर्स कहते हैं, जो ऑलरेडी एनीमियाटिक होती है। आप खुद समझो दोस्तों कि जब वो ऑलरेडी बीमार होगी तो उस बच्चे में जो न्यूट्रिएंट्स उस माँ के दूध से ट्रांसफ़र होते हैं वो कहाँ से आएंगे। फ्रेंड्स, आज आप सब देख रहे हो कि प्री डिलीवरी कितनी हो रही है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मदर जो होती है वो एनीमियाटिक होती है, मतलब माँ कमज़ोर होती है, जिसमें खुदा ना करे कभी बच्चा पेट में ही मरा हुआ होता है या कुछ दिन बाद मर जाता है या कमज़ोर होता है बच्चा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इनकी ये न्यूट्रिशियस नीड फुलफिल कर सकते हैं। तो देखा गया है कि जो ये लेडीज़ है इनकी सेहत में विटामिन और मिनरल्स का मेन रोल होता है। इसीलिए अगर करेक्ट क्वांटिटी, मतलब सही मिकदार में विटामिन और मिनरल्स एक औरत को या हमारी बहन को दिए जाए तो उनमें जो ये एनीमियाटिक प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, जिसमें एक अहम रोल आयरन, कॉपर और कुछ टाइप के विटामिन निभाते हैं, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। अब देखा जाए तो हमारा जो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन और भी बाकी चीज़ें हैं जिनसे हमारी जो बहनें हैं उनकी मसल सपोर्ट और बोन हेल्थ मेंटेन रहती है। अब बात करें विटामिन कॉम्प्लेक्सेस की, जिनसे इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाती है, और इम्यूनिटी के लिए जिंक, कॉपर, आयरन, सेलेनियम और भी बाकी चीज़ें हैं। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है जैसे कि बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, जिंक है, जो इनको प्री मैच्योर एजिंग से बचाते हैं। अब बात करें हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन की, उसमें 15 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें बात करें आयरन होता है, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बॉटनिकल्स, 5 अमीनो एसिड्स एंड 13 फ्रूट ब्लेंड्स। अब बात करें 6 बेनिफिशियल बॉटनिकल्स की, जिसमें पहला इवनिंग प्रिमरोज एक्सट्रैक्ट आता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। दूसरा होता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिससे इनमें फैट बर्न होता है और अलर्टनेस इनमें इम्प्रूव होती है। थर्ड पे आता है स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जिससे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से बचते हैं। फोर्थ पे आता है फ्लैक्स सीड, जिससे हार्मोनल बैलेंस होती है। पांचवे पे आता है ल्यूटीन,
जिससे इनकी जो आई विजन है और इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाती है। 60 पे लाइकोपिन आता है जिससे ये प्रीमैच्योर एजिंग से बचते हैं। अब और एक चीज़ देखा जाए तो जो हमारा जो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मिलता है जिससे इनकी जो ब्यूटी है वो मेंटेन रहती है। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन कौन खा सकता है। हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं वो औरतें या वो बहनें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो, यानी कि हम बोल सकते हैं मीनोपाज से पहले, और हम कह सकते हैं कि आफ्टर मीनोपाज, मतलब जब इनका जो पीरियडिक साइकिल होता है वो किसी एज पे फिर ख़त्म होता है, फिर उसके बाद उनमें पीरियडिक साइकिल जो होता है या पीरियडिक टाइम होता है वो नहीं होता, फिर हम उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज मैन, जिसमें इंशाल्लाह जल्दी मेरी वीडियो आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और शुक्रिया आप सबका कि आपने इतनी गौर से मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।